सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में अब होने वाली है सारिका की घनघोर बेइज्जती। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जहां एक तरफ चंद्रिका इस बात से बेहद खुश है कि फाइनली जन्माष्टमी का पर्व आ चुका है और इस पर्व पर वह अपने बेटे और बहू को राधा कृष्ण बनाने वाली है, वहीं दूसरी तरफ कहानी में आ गया है बड़ा ट्विस्ट। चंद्रिका ने प्लान किया था कि वह अपने बेटे अविनाश और दिव्या को राधा कृष्ण बनाएगी और उनकी लीला करवाएगी। लेकिन सारिका ने चालाकी दिखाते हुए अविनाश और दिव्या के लिए भेजे गए कपड़े बदलवाकर सीधे देव और वसुधा के पास भिजवा दिए। अब देव को यह लगता है कि उसकी मासा चाहती है कि वह कृष्ण बने और वह कृष्ण की ड्रेस पहन भी लेता है। दूसरी तरफ वसुधा को भी लगता है कि जैसा सारिका कह रही है, उसकी देवी हुकुम चाहती है कि अब वसुधा इस जिम्मेदारी को निभाए और राधा रानी बने। इसलिए वसुधा भी अपनी ड्रेस बदलकर राधा के रूप में पहुंच जाती है। यह देखकर चंद्रिका के होश उड़ जाते हैं। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि जैसे ही वसुधा वहां पहुंचती है, चंद्रिका भड़क उठती है। वह वसुधा पर खरी खोटी सुनाते हुए कहेगी कि उसने यह सोच भी कैसे लिया कि देव के अपोजिट खड़ी होकर राधा बन सकती है। लेकिन अब सारिका की सच्चाई सबके सामने खुलने वाली है, क्योंकि सावित्री बुआ बताने वाली हैं कि यही सब कुछ सारिका ने प्लान किया था। वही थी जिसने कपड़े देव तक पहुंचवाए और वसुधा को यह कहकर भड़काया कि देवी चाहती है कि वह राधा बने। फिलहाल अब चंद्रिका मानने वाली है कि अगर वसुधा राधा बन चुकी है तो उसे यह रोल आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए। देव भी इसी बात से सहमत है और देव की बात को चंद्रिका अब टालेगी नहीं। हालांकि देव और वसुधा की नजदीकियां और उनकी केमिस्ट्री देखकर चंद्रिका अंदर ही अंदर जलने भुनने वाली है। आगे के एपिसोड में चंद्रिका वसुधा को खतरनाक चेतावनी देने वाली है। लेकिन इसी बीच देव को भी सारी सच्चाई पता चल जाएगी और फिर मां बेटे के बीच बड़ा संग्राम छिड़ जाएगा। यानी वसुधा की वजह से अब देव और चंद्रिका के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिलेगा। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि यह लव स्टोरी अब किस नए एंगल की तरफ बढ़ती है। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सीरियल वसुधा।